Well, in continuation with the sample preparation techniques for bioanalytical assays, we will discuss about how we can select the proper sample preparation technique. And for this purpose, to select the appropriate sample preparation approach, following 8 points need to be considered, in which the first one is, of course, you need to carefully observe or carefully have the know the details about the analyte. Either it's a protein, or it's a DNA, or it's any of the drug molecule. So, and then you need to further have the clarity what kind of protein it is. Either this is a kind of tumor marker, or it is kind of like any insulin, which is not tumor marker, but it is the protein which is linked to the liver or pancreas. So you have to have an idea of the proper analyte which you want to detect or determine after the complete set of assay protocols. Next is the sample. Either it is a blood sample, serum, urine, or any human sweat is there, animal secretions are there, or any of the skin sample. Either this is what kind of like you have to have a complete understanding of the sample type. And then amount available for the sample mainly. Sometimes ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज आपको इंसुलिन की मेजरमेंट करनी है, तो यू कैन टेक आउट सम अमाउंट ऑफ ब्लड. अच्छा, तो क्या होता है कि उस ब्लड को समटाइम्स लेट्स सपोज अगर मेरे पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे इंसुलिन डिटेक्ट हो सकती है, तो मैं उस ब्लड सैंपल को लेट्स सपोज 2 ml ब्लड है, उसको मैं 4 में डिवाइड करके सबको 0.5 ml ब्लड का सैंपल दे दूंगी. ठीक है, तो या मेरे पास लेट्स सपोज 4 स्टूडेंट हैं, मैं सबको अलग अलग सैंपल दे दूंगी कि ये सब अपने हिसाब से इसमें इंसुलिन की अमाउंट डायग्नोस करें, डिटेक्ट करें और मुझे रिपोर्ट करें. तो उसमें क्या होता है कि सैंपल जो अमाउंट अवेलेबल थी वो रिड्यूस होके 1/4 हो गई. तो उतने में ही आपको प्ले करना है, उसको सैंपल को आपने क्लीन करना है, एनालाइट सिर्फ ताकि वो इंटरफेरेंस फ्री हो जाए. इसके अलावा उसको आपने समटाइम्स वॉश करना पड़ेगा आपको, उसमें भी सैंपल कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है. Then you will need to go for pre-concentration. Multiple things you will be doing on the same amount of sample, only a little amount of sample in bioanalysis mainly, क्योंकि samples costly होते हैं. costly के अलावा बायोलॉजिकल सैंपल बहुत कम अमाउंट में लिया जा सकता है. लेट्स सपोज अगर पानी का एनालिसिस आपने करना है, तो आप तो पानी 1 लीटर भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपको ब्लड एनालिसिस या बायो एनालिसिस करना है, तो आप 1 लीटर पानी, 1 लीटर ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो यू विल नीड टू टेक आउट ओनली 5 ml मैक्सिमम, एंड देन और समटाइम्स 2 or 1 ml. And requested selectivity is the 4th point. Requested selectivity, like it can only measure or only detect the analyte, the particle or the biological compound which is to be detected. It should only be selective. The preparation technique should be selective towards that bioanalyte only. And then is the sensitivity of the procedure, कि अगर आप सैंपल प्रिपेयर कर लेती हैं इस मेथड के थ्रू, कर लेते हैं किसी भी एक मेथड के थ्रू, तो उसमें
प्रिपरेशन के बाद एनालाइट की कंसंट्रेशन क्या कम तो नहीं हो जाएगी, और क्या हमें फिर भी डिटेक्शन के सिग्नल्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बायोएनालाइट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है सैम्पल्स में। एंड एक्सट्रैक्शन टाइम, इसमें ये सारे पॉइंट्स मद्देनज़र रखते हुए किसी भी एक एनालाइट को आपने आइसोलेट करना मतलब अलग करना है, प्योरीफाई करना है उसको ऑल टुगेदर कितना टाइम लग रहा है, जो कि कम होना चाहिए। दैट्स प्रिपरेशन मेथड विल ऑफ कोर्स दैट विल बी preferred approach. And then seventh is the solvent consumption and the possibility of automation. कितने केमिकल्स, कितने सॉल्वेंट्स आप यूज़ करते हैं सैम्पल प्रिपरेशन में, अगर तो यू शुड ऑप्ट फॉर द ग्रीन सिंथेसिस और ग्रीन प्रिपरेशन और ग्रीन सैम्पल प्रिपरेशन टेक्निक्स rather than using plenty of solvents। जैसे कि अगर आप लेट्स सपोज कॉलम लगा लेते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान सैम्पल्स को प्योरीफाई करने के लिए, कॉलम प्रिपरेशन और फिर उस सारे प्रोसीजर में इट टेक्स प्लेंटी ऑफ सॉल्वेंट कंजप्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल सैम्पल्स में कम से कम सॉल्वेंट कंजप्शन होनी चाहिए, ताकि बायोलॉजिकल जो सैम्पल है उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, अफेक्ट ना हो आफ्टर रिएक्टिंग विद मल्टीपल सॉल्वेंट्स। And the possibility of automation is of course there। let's suppose आप बैच सैम्पलिंग करते हैं, जैसे कि let's suppose ड्रग जब बन जाती है तो पैकेजिंग वो एकदम ऑटोमेटेड होती है, तो उसमें टाइम जल्दी से हो जाती है वो सारी, बजाय कि आप मैनुअल करें, हर कोई हाथ से पैक बंद कर रहा हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अगर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑटोमेशन हो कि चीज़ें बैच सैम्पलिंग के थ्रू जल्दी से प्रिपेयर हो जाएं, तो दैट इज़ प्रेफर्ड चॉइस। So therefore it is also a well-designed sample preparation technique should involve a small amount of sample and a simple method which is just adequate prior to analysis। तो ऐसा मेथड जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ सैम्पल यूज़ हो रहा हो और बहुत ही कम टाइम लग रहा हो, कम एफर्ट लग रही हो, कम सॉल्वेंट्स यूज़ हो रहे हों, कम लेबर यूज़ हो रही हो, तो वो ही बेहतरीन रहता है। तो these are a few of the points which you need to consider before opting for a proper sample preparation technique। sample preparation techniques में isolation is the first step। आपने किसी भी एनालाइट को, लेट्स सपोज आपको डीएनए की प्योरीफिकेशन करनी है, डीएनए की सैम्पल प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें पहले डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा और इसको प्री कंसंट्रेट करना पड़ेगा। प्री कंसंट्रेट कहते हैं कि आपने उसमें डीएनए की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। अब आप बाहर से डीएनए तो डाल के उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते, तो उसके लिए ऐसा करना होगा कि आपको लेट्स सपोज अगर आपने शुगर सोल्यूशन बनाया, डाइल्यूट कर लिया, डाइल्यूट किया तो शुगर का टेस्ट नहीं आ रहा, तो लेट्स से हम इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद उसमें शुगर का कंटेंट आपको ज़्यादा फील होगा। दिस इज़ कॉल्ड प्री कंसंट्रेशन। की किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ानी, बट not by addition of the analyte from outside, just by pre-concentration through the various other means। So this is for today, and for the next one we will discuss in the next slides on campus class hopefully। Yeah।